जी, भोजन लगवा दूं? हाँ लगवा दो, किंतु पहले महाप्रसाद यहां मंगवाओ। अग्निदेव को भोग लगाना है। ये तो हलवा है। जी महाराज, यही महाप्रसाद है। और जो महाप्रसाद हमने भिजवाया था वो फेंकने के लिए रख दिया है महाराज। बहू, ये हम क्या सुन रहे हैं? हमने फेंकने को नहीं कहा महाराज, हमने सिर्फ कहा हम मांस नहीं पकाएंगे। वो मांस नहीं, महाप्रसाद है। शरीर के टुकड़े तो मांस ही कहलाएंगे, चाहे वो मनुष्य के हो या पशु पक्षी के। उस पशु की पूजा करके देवी को प्रसन्न करने के लिए उसे बलि चढ़ाया गया है। देवी तो जगत जननी है, वो सबको जीवन दान देती है। जीवों के प्राण लेकर वो प्रसन्न कैसे हो सकती है? तुम कुलगुरु से बहस कर रही हो, इसका तुम्हें क्या अधिकार है? क्षमा कीजिए जेठ जी, किसी के प्राण लेने का अधिकार भी मनुष्य को नहीं है। अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी पशु पक्षी को मारना यह पशुता है। बहू, तुम सीमा लांघ रही हो। एक पल ठहरिए। हमें ये बताओ बहू कि महाप्रसाद के बदले तुम हमें क्या परोसने वाली हो? सात्विक भोजन, दूध, फल, मिष्टान, सब्जी के बने व्यंजन। ये कोने कोने से आए हुए महंत खास पत्ते ग्रहण करेंगे और ये क्षत्रिय राजपूत हलवा, पूरी, मक्खन और तरकारी से अपना पेट भरेंगे। खाद्य पदार्थ ही खाए जाते हैं महाराज, अखाद्य पदार्थ नहीं। कितनी विचित्र बात है। पशु पशु होकर घास पत्ती खाते हैं और मनुष्य पशुओं को काटकर खाते हैं। कैसी भूख है ये? भूख के लिए नहीं, शक्ति के लिए मांस का सेवन करना पड़ता है। ये राजपूत रण क्षेत्र में कीर्तन करने नहीं, दरवाजे चलाने जाते हैं। हलवा, पूरी और माखन खाने वाले हथियार नहीं उठा सकते, निर्बल हो जाते हैं। हमारे गिरधर ने पूरी आयु माखन ही खाया और फिर भी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की शक्ति बनी। श्री कृष्ण मनुष्य नहीं, भगवान थे। वहां भोजन महत्वपूर्ण नहीं था, वरदान महत्वपूर्ण था। किंतु साधारण मनुष्य भोजन से ही शक्ति प्राप्त करता है। महाराज, इसीलिए आपका मन इतना कठोर हो गया कि आप खूंटे से बंधे बेबस पशु पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। ये कायरता है महाराज, शक्ति नहीं। क्रोधित ना हो महाराज, आप कुलगुरु हैं। हिंसा को पूजा का नाम देकर पूजा को कलंकित ना करें। बस बस, बहुत हो चुका। हम एक स्त्री से तर्क कर बैठे, बहुत बड़ी मूर्खता की हमने, बहुत बड़ी। क्यों महाराज, स्त्री से तर्क नहीं करना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि स्त्री की बुद्धि संकुचित होती है, उसका ज्ञान उसके घुटनों तक होता है। स्त्री केवल चरणों की दासी बन सकती है, माथे का मुकुट नहीं। हम एक प्रश्न पूछें? इतना अपमान करने के बाद भी तुम प्रश्न पूछना चाहती हो? केवल एक प्रश्न। महाराज, आप अपनी माता को क्या समझते हैं? पूजनीय,
वो भी तो एक स्त्री है, उनको भी वही क्यों नहीं समझते जो सबको समझते हैं? अब हम एक पल भी यहां नहीं रुकेंगे, एक पल भी नहीं। चलो। हम सब आपके तर्क वितर्क सुन रहे थे महाराज, परंतु इस तरह प्रसाद ग्रहण किए बिना चले जाना उचित नहीं। किंतु ये वो प्रसाद नहीं जिसके लिए हम लोग यहां आए थे। प्रसाद तो प्रसाद होता है महाराज, प्रसाद में भावना का मोल होता है, पदार्थ का नहीं। हमें शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं राजन। अपमान के जितने घूंट पीने थे वो हम लोगों ने